अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास कल हमने जो है वो क्वेश्चन आंसर किए थे अपनी मदद आपके, इसके अलावा हमने खाली जगह की थी। आज हम देखेंगे अलिफ बाय तरतीब, उसके बाद लुगात का इस्तेमाल और मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज। सफ़ा नंबर आप खोल लें 24। पहले हम देखेंगे अलिफ बाय तरतीब और लुगात का इस्तेमाल। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हरूफ तहज्जी जो है वो किसे कहते हैं। तो आपको पता है हरूफ तहज्जी क्या होते हैं। हरूफ तहज्जी वो वाले अल्फाज हैं, यानी कि वो वाले हरूफ की तरतीब है जो अलिफ से शुरू होकर ये पर ख़त्म होती है। ठीक है, यानी कि अलिफ से शुरू होकर या पर ख़त्म होने वाली तरतीब जो है अलिफ बे वाली, उसको हम क्या कहते हैं, हरूफ तहज्जी, यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे पास। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास अलिफ बे है वो सारी क्या है, हमारे पास हरूफ तहज्जी है। हर ज़ुबान जो है उसकी जो है वो कुछ क्या होते हैं, उनकी लुगात होती हैं जिनमें मुख्तलिफ जो है उनके अल्फाज के मानी जो है वो दिए जाते हैं, या अल्फाज के जो है वो तलफ़ुज़ वगैरह जो है वहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि अलिफ बाय तरतीब क्या होती है। तो क्लास आपको पता है कि हरूफ तहज्जी जो हैं वो अलिफ से या तक हमारे पास आ जाते हैं। अब हमने जब उनको तरतीब से लिखना है तो वही हम कहेंगे कि अलिफ बाय तरतीब है, यानी कि हरूफ तहज्जी को हम क्या करेंगे, तरतीब से जब लिखेंगे तो वो हमारे पास अलिफ बाय तरतीब आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम उनको तरतीब से कैसे लिखेंगे। जैसे अलिफ बे जो है वो सब बच्चों को आती है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम जो हमारे पास लफ्ज़ आएंगे, ठीक है, उनको हम तरतीब से इस तरह लिखेंगे कि जिस तरह हरूफ तहज्जी, यानी कि अलिफ बे, अलिफ जो है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बा आ जाता है, उसके बाद जो है प। ठीक है, इस तरह से जो है अलिफ बे के हवाले से हम सारी अलिफ बे ये तक जो है वो हमें आती है। हम देखेंगे कि अलिफ से कौन सा लफ्ज़ शुरू हो रहा है तो उनको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद बा वाले जो लफ्ज़ हैं वो दूसरे नंबर पे। तो इसी तरह से हम तरतीब जो है वो ये तक जो है वो हम लेके जाएंगे। ठीक है क्लास, अब जो है हम क्या करेंगे, इसकी देखें, अगर हम इसकी मिसाल की बात करें आम लफ्ज़ों में, मैं आपको समझाने की जो है वो कोशिश करूं, तो आपके सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, अगर नहीं है तो सब ने देखे होंगे, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं आप लोग। तो आप कॉन्टैक्ट पे अगर जाएं तो कॉन्टैक्ट में आपके पास कुछ नंबर सेव हैं। ठीक है, आपने नंबर्स के जो हैं वो नेम लिखे होते हैं, ठीक है, सब ने। अब जो है वो नंबर्स जो हैं वो सबसे पहले जो है वो ए वर्ड जो है हमारे पास, जो ए अल्फ़ाबेट है उससे स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारे पास आ जाते हैं नेम, वो सबसे पहले आएंगे। उसके बाद जो है वो बी वाले जो जितने भी नेम्स हैं वो दूसरे नंबर पर। उसके बाद जो है वो जितने भी बी वाले हैं वो एक रो चलती जाएगी, उसके बाद सी वाले, डी वाले, इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सारे हमारे पास सेव नंबर जो हैं वो आ जाते हैं। तो वो क्या है, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उनका, यानी कि वो बड़ी तरतीब से जो है वो आ जाते हैं। इसी तरह उर्दू में हम क्या करेंगे, हरूफ तहज्जी हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि अलिफ बे आ जाते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी, तो उर्दू में क्या है, हमारे पास हरूफ तहज्जी हैं। तो इसी तरह से हम लुगात में क्या करते हैं, जो है मुख्तलिफ अल्फाज हैं उनको हम अलिफ बे की तरतीब के साथ जो है वो लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं अलिफ बाय तरतीब। इसके बाद लुगात, अब जो है लुगत हम कहते हैं डिक्शनरी को, किसे हम कहते हैं, डिक्शनरी को कहते हैं। अब डिक्शनरी क्या होती है, ये जो है हर ज़ुबान की जो है वो डिक्शनरीज होती हैं जिसमें अल्फाज जो हैं वो तरतीब से लिखे जाते हैं, उनके जो है हर लफ्ज़ का जो है वो तलफ़ुज़ और उनका मानी जो है वहाँ से हमें मिल जाता है। तो ऐसी किताब जो किसी ज़ुबान के अल्फाज को हरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीब दे, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जो है वो लिखे जाते हैं, उनको तरतीब से लिखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं, जिसमें हमें मुख्तलिफ जो लफ्ज़ हैं उनके हमें मानी भी मिल जाते हैं और उनके हमें तलफ़ुज़ भी जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है अलिफ बाय तरतीब। अब हम किताब से अगर देख लें, सफ़ा नंबर 24 आप लोग खोलें, अलिफ बाय तरतीब या लुगात का इस्तेमाल। तो अगर अल्फाज को इस तरतीब से लिखा जाए कि हरूफ तहज्जी की तरतीब में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज पहले, यानी कि
अलिफ बे के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि जो सबसे पहले आता है अलिफ आता है तो उसको हम पहले लिखेंगे, अगर या जो है वो एंड पे आता है तो हम उन अल्फाज को आखिर में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अलिफ बे की तरतीब जो है उसके हवाले से हम सारे जो अल्फाज हैं वो हम लिखेंगे। बाद में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज बाद में लिखे जाएंगे। तो अल्फाज की ऐसी तरतीब को हरूफ तहज्जी या अलिफ बे तरतीब जो है वो कहते हैं। उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर तमाम ज़ुबानों की लुगात में यानी कि डिक्शनरीज़ में अल्फाज को इसी तरतीब से लिखा जाता है। यानी कि तमाम जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं, ज़ुबानें हैं, उन सब की जो डिक्शनरीज़ हैं, लुगात हैं, उनमें लफ्ज़ों को कैसे लिखा जाता है? हरूफ तहज्जी की तरतीब में, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखे जाते हैं। इस तरह लफ्ज़ों की तलाश और इन्हें मरतब करना आसान हो जाता है। यानी कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लफ्ज़ों को वहाँ से ढूंढ सकते हैं। यानी कि अगर जो लफ्ज़ शुरू होता है जीम से या जो लफ्ज़ अलिफ से शुरू हो रहा है कोई मीम से, तो अगर मीम से शुरू होने वाला है तो हम क्या करेंगे, हम अलिफ से आगे चलते जाएंगे, अलिफ के बाद बात, इस तरह से अलिफ बे चलती जाएगी, मीम पे हम रुक जाएंगे और जो हमें लफ्ज़ चाहिए वहाँ से हम देख लेंगे। यानी कि वो आसानी से हम उस लफ्ज़ को तलाश कर सकते हैं डिक्शनरी में। अच्छा, तो क्लास अलिफ बाय तरतीब का आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हम एक दफ़ा से फिर देखें कि हरूफ तहज्जी क्या है। अलिफ से ये तक जो है हमारे पास हरूफ हैं वो हरूफ तहज्जी हैं। और हरूफ तहज्जी क्या है? हरूफ तहज्जी जो हैं जब हम उनको मिलाते हैं तो क्या होता है, कोई लफ्ज़ जो है वो बनते हैं। यानी कि अलामतों के मजमूए जो हैं जब वो मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे हरूफ तहज्जी मिलते हैं जब, तो क्या है, अल्फाज बनते हैं। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि अलिफ बाय तरतीब। ठीक है, तो अलिफ बाय तरतीब क्या है? हरूफ तहज्जी के लिहाज से, यानी जब हम अल्फाज को हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अलिफ बाय तरतीब। अब हमारे पास जो है उन्होंने चंद अल्फाज हमें दिए हैं। अलिफ बाय तरतीब के तसव्वुर को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल अल्फाज को अलिफ बाय तरतीब से लिखें। अब हमारे पास ये जो है कुछ हमारे पास अल्फाज आ गए हैं, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने अलिफ बाय तरतीब से लिखना है। अब आप सबसे पहले आप देखेंगे जैसे अलिफ बे जो है आपको सबको आती है, तो आप देखें कि सबसे पहले जो है वो कौन सा जो है वो शुरू हो रहा है लफ्ज़। अलिफ बे में सबसे पहले जो लफ्ज़ आते हैं उनमें से कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे पहले आ रहा है, यानी कि अलिफ, अलिफ मदा, ब, पे। ठीक है, तो इस तरह से जीम, चे, हे सारा जो है वो आपको आते हैं। तो आपने क्या करना है, इन लफ्ज़ों को आप देखें और मुझे बताएं कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो हरूफ जो है वो पहले आता है हरूफ तहज्जी में, और यहाँ पे वो कौन सा लफ्ज़ है जो पहले आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो है नज़र आ रहा है वो यहाँ पे अज़मुदा है और यहाँ पे आइंदा है। ठीक है, अब ये दो हमारे पास आ जाते हैं अलिफ मदा से, जो दोनों जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो लफ्ज़ आ गए हैं। ठीक है क्लास, यानी कि अगर ऐसा हो कि दोनों लफ्ज़ जब हमारे पास एक ही लफ्ज़ से आ जाएंगे शुरू, अलिफ मदा से अब दो लफ्ज़ हमारे पास आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों लफ्ज़ों को देखेंगे। अब हम देखेंगे जब दो लफ्ज़ एक जैसे होंगे तो फिर हम देखेंगे कि दूसरे या तीसरे हरफ को जो है वो तरतीब से लिखेंगे। यानी कि पहला तो अलिफ मदा हमारे पास हो गया, ठीक है, सेम। अब हमारे पास दोनों अलिफ मदा से हैं तो हम सोचेंगे कि दोनों में से पहले कौन सा आएगा, तो हम दूसरे या तीसरे जो है हर्फ को देखेंगे। यानी कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे जे है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे मीम है और नून है, तो फिर हम दूसरे को या तीसरे को देखेंगे कि इन दोनों में पहले कौन सा आता है लफ्ज़। ठीक है, हरूफ, तो जो हर्फ जो है वो पहले आता है उसको फिर हम पहले लिख लेंगे। तो आप बताएं कि जे पहले आता है या ये पहले आता है, तो कौन सा लफ्ज़ जो है वो पहले आता है वो आप पहले लिखेंगे। ठीक है क्लास, तो जे पहले आता है तो हम उसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके बाद अलिफ मदा के बाद ब जो है वो तो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पे हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पे से जो है वो कितने लफ्ज़ यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ये हमारे पास तीनों पे से शुरू हो रहे हैं। अब हम ये तो हम लिख लेंगे, लेकिन इन तीनों में से भी तो हमें तरतीब देनी है। हम तीनों में भी देखेंगे कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो पहले आएगा।
अब देखें पे हम पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा लफ्ज़ देख लेंगे कि तीनों में दूसरा लफ्ज़ जो है वो हरूफ जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखें कौन सा जो है वो हरूफ पहले है। यहाँ पे रे है, यहाँ पे भी रे है और यहाँ पे नून है। तो अब जो है वो पहले कौन सा आता है अलिफ बे में, तो पहले रे आता है। ठीक है, तो हम पहले जो है वो ये और ये वाला लफ्ज़। अब देखें ये लफ्ज़ तो बाद में आ गया, ये तो नून है, पहले इन दोनों में आ जाएगा। अब हम रे के बाद देख लेंगे, यहाँ पे काफ है और यहाँ पे क्या है, सीन है। तो दोनों में से काफ पहले आएगा या सीन, तो दोनों हरूफ में से जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है क्लास, इस तरह से हम अलिफ बाई तरतीब जो है वो लफ्ज़ों की करते हैं। अब इसके बाद पे के बाद जो है वो आप देखेंगे कौन सा लफ्ज़ आता है, तो आपने इसी तरतीब से जो है वो सारे लफ्ज़ जो हैं वो लिखने हैं। समझ आ गई? पहले हमने पहला हरूफ जो है वो पहले आने वाला लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर एक ही हरूफ से दो आ जाते हैं लफ्ज़, जैसे कि अलिफ मदा पे यहाँ पे आ गए दो और पे से आ गए, तो फिर हम दूसरा हरूफ जो है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे नून था, यहाँ पे रे था, यहाँ पे भी रे, तो हमने उस तरतीब से जो है वो देखा कि कौन सा अलिफ बे में पहले आता है, हम उसको जो है वो पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको हम बाद में लिखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्या होता है, हरूफ तहज्जी की तरतीब में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज को पहले और बाद में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज बाद में। ठीक है, तो पहले जो हरूफ हैं उनको पहले लिखा जाता है और जो बाद में आते हैं उनको हम बाद में लिखते हैं। ठीक हो गया क्लास? इस तरह से आपने इनको जो है वो तरतीब से लिखना है और अच्छी तरीके से जो है वो कॉपी पर आपने गौर व फिक्र करके जो है वो इनको कॉपी पे आपने पहले आप ऐसा करिएगा, आप अलिफ बे जो है वो लिखिएगा। अलिफ बे आप सारी पहले सामने अपने लिखिएगा। उसके बाद आप जो है वो लफ्ज़ पहले आ रहा है उसको आप लिखिएगा। फिर उसके बाद अब जब पहला जो है अगर एक लफ्ज़ से दो आ रहे हैं, फिर आप दूसरे लफ्ज़ को मैच करके देखिएगा कि कौन सा जो है वो पहले आता है, और दूसरा होगा तो फिर आप तीसरा जो है वो करके देखेंगे। तो इस तरह से आप अलिफ बाय तरतीब जो है वो कर लेंगे। अब जो है इनको इसी तरह से डिक्शनरी में जो है वो इसी तरतीब से जो है वो अल्फाज को लिखा जाता है। तो क्लास आगे आ जाइए, मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज।